जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखिन तैसी। प्रभु मूरति देखिए तिन तैसी। प्रभु मूरत देखिन तैसी। जैसी जिसकी भावना ठाकुर जी वैसे ही दिख गए। कुछ लोगों ने तो विरोध किया, भैया छोटे छोटे बालक और बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती कराओगे, ये कोई नियम की बात नहीं। पर कौन बोल दे राजा से। सो महाराज अब तो रंग भूमि पर बुलाया किसने? चारुण और मुष्टिक ने। अरे कान्हा, अरे नंद के लाला, तूने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, आज आजा हमसे भी दो दो हाथ हो जाएं भैया। तो कहते हैं भैया हम तो कहाँ छोटे छोटे बालक, आप बड़े बड़े पहलवान। तो चारुण कहता है कि न बालो न किशोरस्तम बलश्चा बलिनाम बरहा लील एवो हतो एना सहस्त्रादुप सत्वभूत। अरे ना तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम तो बलों के बलवान हो। अब इतना महाराज कहा तो ठाकुर जी और बलराम जी दोनों अखाड़े में कूद गए। अब दोनों में महाराज युद्ध, चारों में युद्ध होने लगा कि हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदव्यामेव च पादयोः विचकर्तस्तु नान्येहं प्रसह्या विजिगीषया। अब तो महाराज हाथों से हाथ, पैरों से पैर, कभी घूंसे मारे और चारुण और मुष्टिक से लड़ने लगे। अब तो महाराज देखते ही देखते ब्रजवासी कहते हैं अरे कान्हा ने के पूतना वाले हाथ दिखाए थे। सोई महाराज ठाकुर जी ने महाराज उठा करके धोबी पछाड़ मारा। सो महाराज चारुण के प्राण पखेरु उड़ गए। अब सोई महाराज जब चारुण मर गया सो मुष्टिक को बलराम जी ने एक मुक्का मारा महाराज। सो मुष्टिक के प्राण पखेरु उड़ गए। इतने में आए सल तोसल, दोनों को महाराज एक एक मुक्का मार करके ठाकुर ने उनको धार किया और सीधे छलांग लगाई और महाराज पहुंचे कहाँ? कंस के पास। अब तो कंस के केस पकड़ लिए। प्रगृह केसे सुचलित किरीटम, कंस के केस पकड़ लिए महाराज। और निपात रंगो परितंग मंचात, और रंग भूमि से आसन से नीचे गिरा दिया। और तस्यो परिष्टा स्वयमाब्जनाभा, और ऊपर चढ़ गए महाराज। और पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। अब कंस कहता है लाला छोड़ दे। क्यों? मेरे केसों में दर्द हो रहा है। तो कन्हैया ने कहा जब तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे तब वो भी तुझसे गुहार लगाती थी, तब तो तुझे दया नहीं आई। आज